भेजा जाए। दुनिया भर से टॉप सुंदरियों का चयन कैसे होता है, इसके अलग अलग पैमाने हैं। दुनिया भर में हालांकि 4 बड़ी सुंदरी डिसाइड करने वाली प्रतियोगिताएं हैं। इनमें से एक मिस यूनिवर्स है, एक मिस वर्ल्ड है, एक मिस इंटरनेशनल है और एक मिस अर्थ है। इनमें से 2 का जिक्र अक्सर आपने सुना है, मिस यूनिवर्स का और मिस वर्ल्ड का। मिस यूनिवर्स हो या मिस वर्ल्ड हो, इसकी प्रक्रिया किसी एक संस्था द्वारा आयोजित कराई जाती है। उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, 80, 85, 86, 87 कुछ इस प्रकार के नंबर्स में दुनिया भर से सुंदरियां सेलेक्ट करते हैं और उन्हें फिनाले वाले स्थान पर लेकर चले जाते हैं। जैसे एल सल्वाडोर के अंदर फिनाले होने वाला है, तो वहां पर दुनिया भर की जो सुंदरियां चयनित होकर पहुंचेंगी उन्हें वहां ले जाया जाएगा। जैसे इंडिया से भी देविता कुमारी हैं, जो भी जहां की होती है, देविका राय है, क्या नाम है वो बता दूंगा, लिखा है हमने। तो असल मायने में इस तरह से सब जगह से लोगों को ले जाया जाता है। दुनिया के देश तो बहुत हैं, लेकिन जो पार्टिसिपेट करते हैं उनमें से जो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वहां से 86 के अराउंड लोगों को ले जाते हैं। उनमें से फाइनल किसी एक को बाहर लेकर आते हैं। पहली चीज तो यह क्लैरिटी आनी चाहिए। अब जब आपको यह समझ में आए कि 86 को सेलेक्ट करके ले जाएंगे एक को निकालने के लिए, तो फिर ये 86 कैसे सेलेक्ट होती हैं? इसके लिए क्या किया जाता है, उस देश में, अब जैसे उदाहरण के लिए इंडोनेशिया का जिक्र हो रहा है, तो मिस यूनिवर्स में इंडोनेशिया की तरफ से कोई इंडोनेशिया की लड़की पार्टिसिपेट करने कहां जाएगी, एल सल्वाडोर जाएगी। तो इंडोनेशिया कैसे डिसाइड करेगा कि हमारे यहां की सबसे खूबसूरत कन्या कौन सी है या हमारे यहां की सबसे बड़ी सुंदरी कौन सी है? इसके लिए इंडोनेशिया में सुंदरी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ब्यूटी कॉन्टेस्ट आयोजित की जाती है, जिसके माध्यम से जो क्राइटेरिया नेशनल लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं, वहां से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो डिसाइड करके बताते हैं। वो अपनी तरफ से फ्रेंचाइजी देते हैं कि साहब ये फ्रेंचाइजी आपको दी हमने, अपने देश में से सबसे सुंदर लड़की ढूंढकर निकालिए जो मिस यूनिवर्स के कंपटीशन में जाएगी। जैसे आप समझिए, दुनिया भर में लोग कंपटीशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस से जैसे गुजरते हैं, ऐसे नेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है, फिर वो इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन होता है। नेशनल लेवल पर कंपटीशन कराने के लिए हर देश में से या जो पार्टिसिपेट या भागीदारी कर रहा है उस देश के अंदर कोई ना कोई ऑर्गेनाइजर चुना जाता है कि भैया ये जिम्मेदारी इस बार की तुम्हें दी गई है। उम्मीद है सब इसकी प्रक्रिया होती क्या है। असल मायने में दुनिया भर से जो सेलेक्ट होती हैं लड़कियां, उनके लिए कुछ प्रोसेसेस फिक्स हैं। जैसे मिस यूनिवर्स के लिए क्राइटेरिया है 18 साल से 27 साल की उम्र। अच्छा, इसमें 18 साल वाला क्राइटेरिया अमेरिका वालों के लिए है। दुनिया में 17 साल का क्राइटेरिया भी है। 17 से 27 साल की तो एज कैटेगरी होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उनकी शादी ना हो रखी हो। नंबर दूसरा, वो प्रेग्नेंट ना हो और वो किसी बच्चे की मां ना हो। ये 3 क्राइटेरिया तो शुरुआत में है। इसके बाद 3 प्रकार के इनके इंटरव्यूज होते हैं। उनमें से एक इंटरव्यू है इवनिंग गाउन प्रतियोगिता, जिसमें इन्हें इवनिंग गाउन पहन करके अपने जनता के सामने रैंप वॉक करना होता है, लोगों के सामने, जजेस के सामने। दूसरा होता है स्विम सूट, यानी स्विमिंग के लिए जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो पहन करके इनको वॉक करना होता है। इसके साथ साथ व्यक्तिगत इंटरव्यू, और ये जो व्यक्तित्व का इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू, इसमें बड़ी इंटेलिजेंस ही तलाशी जाती है। जब कहते हैं कि सुष्मिता सेन पहली बार जब मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बनी थी, तब उनसे सवाल पूछा गया था कि इस दुनिया में यदि आपको कोई ऐसी घटना रिवर्स करने का कहा जाए कि इस घटना को बदल दो, तो क्या बदलना चाहोगी इतिहास में? तो उन्होंने कहा इंदिरा गांधी की हत्या, इसको मैं बदलना चाहूंगी कि ये ना हुई होती तो बहुत अच्छा होता, है ना। इस आधार पर जितने भी लोग वहां बैठे थे, ज्यूरी ने इनको एडमायर किया और उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहां सब सेलेक्टेड कैंडिडेट ही पहुंचते हैं। फिर उनका फाइनल राउंड जो इंटरव्यू चलता है, 6 लोगों में से किसी एक को चुनना होता है। उनमें से फिर प्रश्न आंसर के आधार पर, और तो और यहां पर जो क्वेश्चन आंसर चल रहा होता है उसमें जो ज्यूरी बैठी होती है, यानी कि जो निर्णायक है, यहां पर कॉन्टेस्टेंट से कहा जाता है कि आप अपने लेवल पर चूज कर लो कि आप किस ज्यूरी मेंबर के सामने इंटरव्यू देना चाहते हो, सबके लिए। तो दुनिया बैठकर सुन रही होती है और वहां पर ज्यूरी का मेंबर भी आप सेलेक्ट कर सकते हो कि मैं इनको अपना इंटरव्यू देना चाहती हूं, और ऐसी स्थिति में वो अपने क्वेश्चन पूछेंगे, आंसर दिया जाएगा और उस आधार पर उस व्यक्ति का सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है ना। तो पहला राउंड, सेकंड राउंड, इस सब के अंदर से फाइनली इंटरव्यू जब फाइनल होता है उसके बाद में उनका सिलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही मिस वर्ल्ड के साथ होता है। मिस वर्ल्ड का भी सेम यही क्राइटेरिया है, उसके लिए भी 17 से 27 साल का क्राइटेरिया है। वही सेम बात, ना तो मैरिड होना चाहिए, ना प्रेग्नेंट होना चाहिए, ना वो बच्चे की मां होनी चाहिए। ये सब चीजें फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ने की बातें की जाती हैं। तो उम्मीद है आप सभी साथियों को आज के सेशन में दी गई यह जानकारी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। बाकी आपको अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने सभी साथियों के साथ साझा करिएगा, क्योंकि अक्सर हम सब लोग इस बारे में चर्चा तो करते हैं, लेकिन